क्या आपने कभी सोचा है कि साधना के समय आईना क्यों ढक दिया जाता है? क्यों तांत्रिक परंपरा में दर्पण को केवल एक घरेलू वस्तु नहीं बल्कि चेतना को भटकाने वाला द्वार माना गया है? और अगर आप अभी भी इसे अंधविश्वास समझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है। इसी सवाल और इसी रहस्य के साथ इस वीडियो की शुरुआत होती है, क्योंकि कलयुग में साधना करने वाला हर साधक बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध लड़ रहा होता है, और आईना उस युद्ध का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक मोर्चा है। तंत्र के अनुसार साधना का मूल उद्देश्य है अहंकार का विसर्जन और चेतना का केंद्रीकरण, जबकि दर्पण ठीक इसका उल्टा करता है। वो साधक को फिर से मैं की ओर लौटा देता है, क्योंकि जैसे ही आप आईने में स्वयं को देखते हैं, आपकी चेतना बाहर की ओर पलट जाती है। आप अपने स्वरूप को देखने लगते हैं, अपने चेहरे, अपने भाव, अपनी आकृति से जुड़ जाते हैं, और यहीं से साधना टूटनी शुरू हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि साधना के समय मन को एक दिशा में स्थिर करना आवश्यक है, लेकिन दर्पण मन को दो भागों में बांट देता है, एक देखने वाला और एक देखा जाने वाला। और ये द्वैत यानी डुअलिटी ही साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। तांत्रिक दृष्टि में आईना केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता, वो ऊर्जा को भी परावर्तित करता है। इसलिए जब साधक मंत्र जप, ध्यान या उग्र साधना करता है तो उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र बनता है, जिसे साधना क्षेत्र कहा जाता है। और दर्पण उस क्षेत्र की ऊर्जा को अस्थिर कर देता है, कभी उसे वापस साधक पर फेंकता है, कभी उसे बिखेर देता है। और कई ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि दर्पण ऊर्जा का तटस्थ माध्यम होता है, ना अच्छा न बुरा, लेकिन साधना के समय वो साधक की मानसिक अवस्था को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए यदि साधक के भीतर भय, संदेह, अहंकार या अवचेतन डर मौजूद है तो दर्पण उसे और तीव्र कर देता है। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। काशी के पास रहने वाला एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति, जो जीवन में तनाव, असफलता और भीतर की बेचैनी से जूझ रहा था, उसने बिना गुरु के ध्यान और मंत्र जप शुरू किया। रात को एक छोटे से कमरे में, जहां एक पुराना आईना लगा हुआ था, शुरू में उसे ध्यान में शांति महसूस हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी ध्यान के बीच उसे अपनी ही आंखें अलग लगने लगती, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और उसे देख रहा हो। उसका मन अस्थिर होने लगा, नींद टूटने लगी और वो डरने लगा कि साधना गलत दिशा में जा रही है। जब उसने एक वरिष्ठ साधक से बात की तो पहला प्रश्न यही था, साधना कक्ष में आईना है? और यही उसे समझाया गया कि आईना साधना के समय अवचेतन मन को सक्रिय कर देता है, क्योंकि साधना के दौरान चेतना जब भीतर की ओर उतरती है तब अवचेतन की परतें खुलती हैं, जिनमें दबे हुए डर, इच्छाएं, स्मृतियां और अहंकार छुपे होते हैं। और दर्पण उन परतों को बाहरी रूप दे देता है, जिससे साधक भ्रम और भय में फंस सकता है। तंत्र में आईने को दृष्टि द्वार कहा गया है, यानी वो केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि देखने की आदत को मजबूत करता है, जबकि साधना देखने की नहीं, मिटने की प्रक्रिया है। इसलिए कई उग्र साधनाओं में आईने को ढक दिया जाता है या साधना कक्ष से हटा दिया जाता है, ताकि साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब, तुलना या आत्म छवि से मुक्त रह सके। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो आईना सेल्फ इमेज को सक्रिय करता है, और जब साधक बार बार अपने स्वरूप से जुड़ता है तो उसका अहंकार सूक्ष्म रूप से मजबूत होता जाता है। और यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक साधना करने के बाद भी भीतर से खाली रहते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा तो जगाते हैं लेकिन अहंकार को नहीं जलाते। तंत्र ये नहीं कहता कि आईना बुरा है, बल्कि ये कहता है कि हर वस्तु का सही समय और सही स्थान होता है। दैनिक जीवन में आईना आवश्यक है, लेकिन साधना में वही आईना बाधा बन जाता है। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य आता है। तंत्र के अनुसार साधना के दौरान चेतना कई स्तरों से गुजरती है, और कुछ स्तरों पर व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, न कि होने लगता है। और ये देखने की अवस्था साधना की नहीं बल्कि भ्रम की अवस्था होती है। इसलिए आईना उस भ्रम को और गहरा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भय, कल्पना या असंतुलित भावनाओं से गुजर रहे हों। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक आचार्यों ने साधना को अत्यंत सरल लेकिन नियंत्रित वातावरण में करने की सलाह दी। कम प्रकाश, सीमित वस्तुएं, कोई प्रतिबिंब नहीं, ताकि मन को कोई अतिरिक्त संकेत न मिले और चेतना भीतर की यात्रा पर केंद्रित रहे। अब इसे आधुनिक जीवन से जोड़ें। आज का व्यक्ति पहले से ही सोशल मीडिया, सेल्फ इमेज और बाहरी पहचान में उलझा हुआ है। वो हर समय ये सोचता है कि वो कैसा दिखता है, लोग उसे कैसे देखते हैं,
और यही मानसिकता जब साधना में प्रवेश करती है तो आईना उस बीमारी को और बढ़ा देता है। इसलिए साधना के समय आईने से बचना केवल आध्यात्मिक नियम नहीं बल्कि मानसिक स्वच्छता का नियम भी है। अंत में ये समझना जरूरी है कि तंत्र डर पैदा करने का मार्ग नहीं बल्कि चेतना को सुरक्षित रूप से विकसित करने का विज्ञान है, और आईने से बचना साधक को भय से नहीं बल्कि भ्रम से बचाने के लिए है, ताकि वो अपने भीतर उठने वाली ऊर्जा, मौन और शून्य को बिना किसी विक्षेप के अनुभव कर सके। अब इस पूरे विषय का निष्कर्ष समझिए। आईना साधना में इसलिए वर्जित नहीं है क्योंकि उसमें कोई भूत प्रेत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो साधक को फिर से स्वयं को देखने की आदत में डाल देता है, जबकि साधना स्वयं को छोड़ने की प्रक्रिया है। और जब तक ये अंतर नहीं समझा जाता तब तक साधना केवल अभ्यास बनकर रह जाती है, परिवर्तन नहीं बनती। साधना का वास्तविक फल तब आता है जब साधक स्वयं को प्रमाणित करने, देखने और परखने की इच्छा से मुक्त हो जाता है, और इसी बिंदु पर आईने का त्याग एक प्रतीक बन जाता है, अहंकार के त्याग का प्रतीक, पहचान के विसर्जन का प्रतीक और चेतना के शुद्ध मार्ग का प्रतीक। और अब अंत में, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक सुना है तो ये संकेत है कि आप केवल रहस्य नहीं, सत्य जानना चाहते हैं। तो अभी कमेंट में लिखिए दृष्टि से भीतर। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो साधना तो कर रहा है लेकिन भीतर से उलझा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम डर नहीं, विवेक सिखाते हैं, शक्ति नहीं, चेतना की बात करते हैं। यही तंत्र का वास्तविक मार्ग है।